से और किसके लिए आया है। ये सारा संसार जितना भी है ये कर्म के ही अधीन है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है और चाहे मानव है। जुदा जुदा उनके कर्म हैं, जुदा जुदा ही उनको फल मिलते हैं। ये नहीं सोचो कि हम ही कर्म करते हैं और पशु कर्म नहीं करते, ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तस फल जग। हमारी संस्कृति के हिसाब से जीव कर्म करता है, आत्मा कर्मों से रहित है। ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे फिर इसको पा सकेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीव आता कहां से है, पहले तो ये स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई है, आदि नारायण महाविष्णु ज्योति स्वरूप काल निरंजन, ये जुदा जुदा उसी के ही नाम है। उसके माया की शक्ति के मिलने के साथ तीन जीवों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हम यहाँ पर इन्हीं को ही भगवान मानते हैं। यहाँ क्यों भगवान मानते हैं? क्वेश्चन इज दिस जी, जब इनकी उत्पत्ति है तो इनको क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि ये जीवों को बनाते और मिटाते हैं, यही पालन और पोषण करते हैं और यही सबका श्रृंगार करते हैं। इसलिए यहाँ जो हमें जन्म देता है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सारे सृष्टि को पैदा करने की शक्ति इनके पास है। उनको इससे अतिरिक्त कोई दुख दर्द नहीं कि ये पैदा किए जा रहा हूं, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाएंगे कि भूखे रहेंगे, ये उसका हेडेक नहीं, वो दूसरा डिपार्टमेंट है। उनके पास यही डिपार्टमेंट है कि पैदा किए जाओ, सृष्टि के हिसाब से पैदा किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। अब उसके बाद कर्म का कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, और वो किस तरह से कंप्यूटराइज करते हैं, जैसे आप कर रहे हो। जैसे जिसके अंदर कंप्यूटर का कनेक्शन है वो चाहे कहीं पर बैठा हुआ है, यहाँ जर्मन में, इंडिया में कंप्यूटर एक है तो बोलो सब पर अकाउंट बराबर आएगा। इसी तरह से ये जितने भी संसार के जीव हैं, अब ध्यान के साथ प्लीज, जरा क्वेश्चन आपने ऐसा रखा है तो स्टार्ट शुरू से कर रहा हूं कि कंप्यूटराइजेशन पैदा कहां से हुई। सब के अंदर विष्णु भगवान बैठे हुए हैं और वो उन्होंने प्रमाण के साथ ममैव जीव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, मेरे ही जीव का अंश, अर्थात मैं पोते जीव हूं, मेरे ही जीव का अंश सब के अंदर कण कण में पाताल से वैकुंठ तक जो है। अब इस सब का कंप्यूटर कहाँ है? उसका हृदय, जहां से अंश चला है। तो जो कुछ हम समझते हैं, अरे इंडिया से इधर आ गए, मीट खा भी लेंगे, क्या चलेगा, रिश्तेदारों से बचोगे ना, धर्म और समाज से बचोगे, सगे संबंधियों से बचोगे, करो। लेकिन जो कुछ यहाँ करोगे, बोलो उधर टिक टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचो। लेकिन किन से बचोगे? ये मालिक नहीं है जिनसे बचना चाहते हो, उसकी पहचान नहीं हुई है, वो हमारे दिलों में बैठा है। प्रमाण आपको दिया, ममैव जीव अंशो। हे अर्जुन, मेरे ही जीव का कंप्यूटर सबके अंदर है। इसलिए तू करोड़ बार जन्मता और मरता है पर तू नहीं जानता। मैं भी जन्मता और मरता हूं, मैं सबको जानता हूं। क्यों? मैं सबके अंदर, ये मेरा ही सारा विराट है और वो विराट का स्वरूप उन्हें दिखाया। वो कर्म का हिसाब से जैसा जैसा कोई कर्म, अब जरा फॉलो कीजिए, कर्म स्टार्ट हो रहा है, फिर धर्म बताऊंगा। जैसा जैसा कोई कर्म करता है
नोइंगली या अननोइंगली, उसका वैसे ही हिसाब बनता जाता है। और फिर यही चीज अर्जुन ने पूछी कि हे प्रभु, फिर कर्मों का फायदा क्या? क्योंकि आप कहते हो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये अच्छा और बुरा कर्म का पूरा हिसाब विष्णु भगवान के पास है, जिसको बाद में गीता वाले श्री कृष्ण भी कहते हैं। गीता वाले, वो गीता वाले श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं और श्री कृष्ण भी कहते हैं। 24 अवतारों में उनका जो अवतार हुए हैं, समय समय पर मच्छा, कच्छा, गजा इत्यादि, राम भगवान, कृष्ण इत्यादि, ये सारे उन्हीं के ही अवतार समय समय पर सृष्टि पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वो धारण करके भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ध्यान दीजिए, कर्म का कुल विभाग उनके पास है। जीव जो है वो कर्म का ही रूप है। जीव जो है वो दो जीवों की मिलन से तीसरे की उत्पत्ति होती है, ऐसा 5 तत्व और 3 गुण के अंदर यहाँ शक्ति है। जीवो जीवस्य जीवना। आप थोड़ा दीवार छोड़ के बैठो प्लीज, ये नहीं चलेगा यहाँ। ध्यान के साथ, जब विषय ऐसा शुरू करवा दिया है तो समझेगा कौन? फिर आप सो जाओगे तो मैं कैसे लिए बोलूंगा भाई। देखो, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है और जीव ही जीव को खा के नाश भी कर देता है। साथ साथ आत्मा का डिफरेंस समझते जाओ। आत्मा से ना आत्मा पैदा होती है और ना ही आत्मा आत्मा को खाता है या मारता है। क्यों? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है। जो वस्तु अखंड होती है वो ना जन्मती है, ना मरती है, ना कर्म करती है, ना ही वो किसी को मारती है। वो परे की वस्तु है। पहले इधर का क्वेश्चन, फिर आत्मा का टॉपिक छेड़ेंगे रिसर्च के बाद। अब ये कर्म का अवश्य ही करना पड़ता है। छोटी कीड़ी देखो, हम तो रात को सो भी जाते हैं, कभी कीड़ी को देखना, कभी नहीं सोती, वो दिन रात लगी रहती। उसको पता चल जाए कि मेरा घर इधर है, 7वें मालिये पर मेरे खाने का आटा रखा है, वो सीढ़ियां ढूंढ के लग पड़ेंगे और दिन रात उसको निकाल के लाया करेंगे। नो रेस्ट। ये कर्म उनका है तो उनको खाने को मिलता है। इसी तरह से हर जीव यहाँ कर्म करता है तो उसका पालन और बोलो बोलो पोषण होता है। कर्महीन जैसे ही प्राणी होता है उसकी डेथ हो जाती है। जिस आदमी ने 100 साल जीना है, जल्दी मरना चाहता है, कर्म कहाँ करो, छोड़ो, खाओ पियो सो जाओ, सब अंगहीन हो जाएंगे, सांसों की गति हो जाएगी और मर जाएंगे। इसी तरह से यह संसार चलता है। अब इसका हिसाब पूछा गया था, जी हिसाब किसके पास है? अब जो हिसाब रखता है वो भगवान कहलाता है, जो हमारे कर्मों से हमको देता है। फिर उसके बाद हम तपस्या करके अपनी, ध्यान देना जरा, विधान क्या है कि कर्मों के हिसाब से मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा देगा। गीता में कहा, अर्जुन मैं कर्मों से इतना अधिक दे सकता नहीं, फिर भी हमारे अंदर क्या भरा है? लोभ। यहाँ 5 तत्व है शरीर में हमारे, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। वो लोभ ऐसा मद मत्सर में घिरा हुआ है कि हम समझते लोभी है ना, इसलिए अरे भाई नहीं कुछ आता है, कुछ भगवान से मांगो, तो तपस्या और भक्ति शुरू करते हैं। जबकि भगवान कहते हैं, अर्जुन लाख तपस्या मेरी कोई कर ले, मैं कर्मों से ज्यादा दे सकता नहीं। अब अगर ये फेथ हो तो फिर कर्मों से मुक्त होने का वो साधन चलता है। अब ये जब तक पता नहीं कि कर्मों से हमें मुक्ति दे कौन देगा, क्या भक्ति करने से मुक्ति हो जाती है? ध्यान दीजिएगा, धर्म और कर्म और मुक्ति, सवाल ऐसे। तो आइए,
जैसा जैसा कर्म करते हैं वो